हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आइए हमारे सामने एक प्रश्न है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx का। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन के हेल्प से इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का कैसे यूज करेंगे? तो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का यूज हम लोग रेशनल फंक्शन के सम ऑफ के रूप में करते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, इसको दो रेशनल फंक्शन के सम या डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं सो देखें। x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे डिकम्पोज करते हैं। तो ये इसको हम लोग दो फ्रैक्शन के रूप में या दो रेशनल फंक्शन के रूप में लिखते हैं। a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, इस रूप में लिखते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं एलसीएम लेते हैं। किसका? डिनोमिनेटर का। जैसे फ्रैक्शन का सम करते हैं वैसे ही इसका सम अप करेंगे। x प्लस 1 और x प्लस 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। फिर अब x प्लस 1 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कि क्वेश्चन क्या आएगा? x प्लस 2। x प्लस 2 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2। अब प्लस फिर x प्लस 2 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 1। x प्लस 1 से b को मल्टीप्लाई कीजिए तो b इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा हुआ, इक्वल्स टू और मल्टीप्लाई कीजिए तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे हम? x वाले टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, उन्हें एक साथ लिखेंगे। तो a प्लस b इंटू एक्स अब प्लस 2a और b कांस्टेंट टर्म्स है तो कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। 2a प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसा। अब हम क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जो दोनों का डिनोमिनेटर है कट गया, कैंसिल हो गया। इट मीन्स x का वैल्यू इसके बराबर हो गया। x इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 2a प्लस b ऐसा। अब यहाँ पर दोनों को हम क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए इसको विधिवत लिखते हैं। तो x प्लस 0 लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पर कांस्टेंट है, इस साइड RHS में कांस्टेंट है लेकिन LHS में कोई कांस्टेंट नहीं था, सो इसलिए हमने 0 लिखा। अब आप क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट इधर कितना है? LHS में 1 है। RHS में x का कोफिशिएंट कितना है? a प्लस b है। तो क्या होगा? a प्लस b का वैल्यू कितना होगा? बोलिए। a प्लस b का वैल्यू होगा 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट a प्लस b, तो a प्लस b इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1। और फिर कांस्टेंट टर्म के इक्वल 0 मीन्स 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, वो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ दोनों में माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, b से b कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल दो तरह से होता है बच्चों। जैसे a डिवाइडेड बाई a, तो इस तरह से डिवाइड होके कैंसिल होता है, मतलब 1 होता है क्वेश्चन। और a माइनस a, तो ये सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब दो इक्वल क्वांटिटी को जब हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होता है। इसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं ऐसे करके चिन्ह लगाते हैं। और जब किसी इक्वल अमाउंट को इक्वल अमाउंट से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तब भी हम कहते हैं कि कट गया, कैंसिल हो गया, और 1 लिखते हैं। चलिए
तो b से b कैंसिल हो गया, a माइनस 2a तो माइनस a इक्वल्स टू 1 माइनस 0 तो 1, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू माइनस 1। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए फ्रॉम 1, a का वैल्यू -1 रखिए तो -1 प्लस b इक्वल्स टू 1, -1 प्लस b इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू इधर -1 तो उधर जाकर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 मीन्स 2। तो इस तरह से आपको b का वैल्यू और a का वैल्यू मालूम हो गया है। अब हम लोग चलें इंटीग्रेशन करने। इंटीग्रल I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन लगेगा इंटीग्रल ऑफ x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। ये तो आपका क्वेश्चन है। इसको हमने क्या लिखा था a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 लिखा था, ऐसा लिखा था dx इक्वल्स टू, अब कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू जो आया है उसको रख दीजिए और जो b का वैल्यू आया है उसको रख दीजिए। तो a का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव साइन को बाहर निकाल लिए, dx बाई क्या होगा x प्लस 1, b का साइन क्या है पॉजिटिव है और 2 भी है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रल साइन के बाहर आएगा 2 dx बाई एक्स प्लस 2। यही इसी फॉर्म में आपका ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम दो को इंटीग्रेट करेंगे। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर क्या है डेरिवेटिव है, इसलिए माइनस लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा इसका इंटीग्रल। डिनोमिनेटर का जब भी न्यूमरेटर डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। तो माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस साइन 2 भी लिखेंगे और x प्लस 2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव dx होगा, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसका इंटीग्रल लॉग x प्लस 2 हो जाएगा, 2 लॉग x प्लस 2। अब प्लस c लिख दीजिए या लॉग c लिखिए, आप इतना पर छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो 2 को अगर स्क्वायर करना चाहेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। NCERT एक्सरसाइज 7.1 का, तो बच्चों NCERT एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अकॉर्डिंग 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का इंटीग्रल निकालना है। ये इंटीग्रैंड है। चलिए अब हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसको हमें क्या करना है, 3 रेशनल फंक्शन में इसको डिकम्पोज करना है, मतलब अपघटित, इसको तोड़ देना है, बिखेर देना है। तो हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ऐसा 3 रेशनल फंक्शन में हम इसको डिकम्पोज कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हो गया, क्या हो गया, एलसीएम। अब जैसे फ्रैक्शन का सम अप करते हैं वैसे ही करिए, x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 कैंसिल होगा, क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन क्या निकलेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू बी हो जाएगा। क्वेश्चन x माइनस 1 एक्स माइनस 3 से
बी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, प्लस अगेन x माइनस 3 से हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 कैंसिल होगा, बचेगा कौन सा क्वेश्चन के रूप में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए ये इतना हुआ। अब हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक रूल है कि लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तब देखेंगे कि 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू ये पूरा। तो जहाँ जहाँ x माइनस 1 है वह टर्म 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा टर्म? ओनली वन टर्म, क्या? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू a, ये दोनों टर्म्स 0 हो गए, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ऐसा बचेगा। अब ऐसा करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिलेशन करिए, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। हालांकि पहले ही करना चाहिए लेकिन अभी चलिए हम बाद में ही करते हैं। तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू x की जगह पर 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 माइनस 3 इंटू a। अब 3 इंटू 1 3 होता है, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू इधर 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2a, और 2a इक्वल टू 2 सामने है, 2a इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू आ चुका है 1। अब देखिए फिर से हम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। x माइनस 3 फैक्टर हैं, हम 2 फैक्टर को 0 करके लिखेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। अब हम दोनों तरफ x का वैल्यू 2 रखेंगे। देखिए तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, अब x माइनस 2 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिया गया है, ये टर्म 0 हो जाएगा। कौन कौन? जिसमें x माइनस 2 और x माइनस 2 वाले टर्म 0 हो जाएंगे। तो बचेगा कौन सा? यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ c है। तो क्या बचेगा? 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू b, क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों 0 हो गए। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 टू या 6 माइनस 1 तो 5 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 होता है और 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, इस तरह से माइनस b आया है वैल्यू। तो b का वैल्यू कितना होगा? माइनस 5 होगा। b का वैल्यू कितना आया? माइनस 5। तो जैसे जैसे वैल्यू आएगा वैसे हम लिखते जाते हैं। a का वैल्यू कितना था? 1 था। b का वैल्यू कितना आया है? माइनस 5। अब हम a और b का वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन c के लिए हम फिर से x माइनस 3 नहीं रखते हैं। तो क्या करेंगे? हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू, अब इस तीनों को हम लोग ये बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 से x माइनस 3 को, x माइनस 1 से x माइनस 3 को, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को। तो देखिए कितना आता है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 4x और प्लस 3 1 3 इंटू b और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इंटू c प्रोडक्ट के रूप में।
दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 1 इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो इस तरह से आप देखें a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर आप प्लस -5a माइनस 4b माइनस 3c इंटू एक्स लिखेंगे। आप प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c ऐसा लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह दे दे, 3x माइनस 1 दे दिए। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आएगा। इधर आइए, -5a माइनस 4b माइनस 3c ये है आपका x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख दें। थर्ड देखें, 6a प्लस 3b प्लस 2c का वैल्यू किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -1 के। अब हम a, b और c तीनों का वैल्यू इन्हीं तीनों रिलेशन से निकालते हैं। अब चूंकि एक मेथड से हम a और b का वैल्यू निकाल चुके हैं इसलिए इस इक्वेशन में रखेंगे तो c का वैल्यू हमें प्राप्त होगा। 1 माइनस 5 प्लस c इक्वल्स टू 0 हमने a और b का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो c और 1 माइनस 5 तो -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 4। फिर से हम लिखते हैं इंटीग्रल i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स इक्वल्स टू क्या हमने लिखा था a बाई एक्स माइनस 1, a बाई एक्स माइनस 1 था, b बाई एक्स माइनस 2 था और c बाई एक्स माइनस 3 था। तो यहाँ भी रखें, a का वैल्यू आया है 1 तो 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटीग्रल साइन लगा दें। b का वैल्यू आया है निगेटिव तो -5 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई क्या होगा x माइनस 2 डी एक्स। फिर c का वैल्यू +4 आया है तो +4 इंटीग्रल साइन 1 बाई एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब जितना कठिन यहाँ तक आने में था अब कठिनाई नहीं है, अब चुटकी बजाते होगा। dx बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव है dx, एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव dx है, मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, इसमें भी एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव dx है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 5 इंटू लॉग एक्स माइनस 2 और +4 इंटू लॉग एक्स माइनस 3। और एक बात बताएं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग ही मान लेते हैं, सिर्फ सी क्यों लिखें, जब सभी लॉग हैं तो लॉग सी मान लेते हैं। यही आपका आंसर हुआ। इसको और कॉम्प्लेक्स बनाना आप अगर चाहेंगे तो बनाइए, कोई मना नहीं करता है। लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। तो चूंकि ये माइनस है इसलिए डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
x माइनस 2 टू दी पावर 5। और तो फार्मूला कौन सा लगता है कि log a माइनस log b प्लस log c हो। तो आइए पहले माइनस रहेगा तो log a डिवाइडेड बाई b और प्लस सी रहेगा फिर तो इंटू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये फार्मूला है तो हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 3 टू दी पावर 4 प्लस सी। अब हाँ सी नहीं log c है प्लस log c। log c को भी इसमें अगर सम्मिलित करना चाहे तो वो भी हम फ्री है, इंटू सी हो जाएगा। चलिए इंटू सी कर देते हैं, यही आंसर हो गया, यही आंसर हुआ, आई का वैल्यू हुआ।